नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में कार्तिकेय का जन्म देखा, गणेश के भाई और शिव पार्वती के पुत्र। और आपने देखा कि हजारों वर्ष तक जो है तपस्या वो देवता जो है वो अपनी मनौती मनाते रहे कि किसी तरह से शिव पार्वती के एक ऐसा पुत्र हो जो हमें वृत्रासुर राक्षस से निजात दिला सके, वो मार सके वृत्रासुर को। तो दोस्तों, वो तपस्या करते रहे, इधर वो जो है अपनी काम क्रीड़ा में रहे, रत क्रिया में लगे रहे हजारों वर्ष तक, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। देवता लोग जो है जाते हैं और उनकी जो है जो रत क्रिया थी उसमें बाधा पहुंचा देते हैं। पार्वती को क्रोध आता है बहुत ज़्यादा और उनका वीर जो है फिर अग्निदेव खा जाते हैं, कभी कबूतर बन के, कहीं जो है तोता बन के, और फिर वो जो है सारे देवताओं के पेट में पहुंच जाता है, वो गर्भवती हो जाते हैं। फिर जो है वीर आपने देखा कहाँ कहाँ हो करके जो है सरकंडों में पहुंच जाता है, गंगा नदी, हिमालय, पहाड़। तो इस तरह से जो है कार्तिकेय का जन्म होता है। 6 मुख बताए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह बड़ा रोचक प्रसंग है और अलग अलग तरह से दिए हुए हैं हमारे इन धर्म ग्रंथों में। दोस्तों, आज मैं आपको जो है बड़ी विचित्र इसी की कथा है, स्कंद पुराण में है। ये स्कंद पुराण है जो कार्तिकेय के नाम से है। ये स्कंद पुराण काफ़ी मोटा है, ये बहुत बड़ा है ये स्कंद पुराण। और इसमें जो है माहेश्वर खंड है, केदार खंड है, पृष्ठ 60 है दोस्तों। इसमें बड़ी रोचक कथा ये है कार्तिकेय के जन्म की कि अग्निदेव जाते हैं, भिखारी बन के जाते हैं, याचक बन के जाते हैं, ब्राह्मण का वेश रख के, और याचना कर देते हैं। वो अपनी रत क्रिया में लगे हुए हैं, रास लीला कर रहे हैं अपनी। तो बीच में पहुंच जाते हैं अग्निदेव, घर में घुस जाते हैं। वहाँ जा कर के पार्वती से खाना मांगते हैं। पार्वती को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, शिव का वीर हाथ पर रख देती हैं, वो उसको तुरंत खा जाते हैं। और फिर तो आप समझते ही हैं, गर्भ रहना ही था तो गर्भ रह जाता है उनके, वो बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर किस तरह से कार्तिकेय का जन्म होता है। ये बड़ा रोचक प्रसंग है और आप देख लीजिए कि हमारे इन कथित धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में किस तरह से इन देवताओं का जो है अपमान उड़ाया गया है। शिव जी जो है क्योंकि पर्वत पर रहते थे, यहाँ भी वो गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए हैं शादी के बाद। तो ये जनजाति के नेता थे, जनजाति के मान्य इष्ट थे। उस समय जो है नार लोग जो जनजाति थे, आदिवासी जाति थे, इससे यही प्रकट होता है कि वो पर्वतों पर रहते थे, जंगल में रहते थे और उनकी वेशभूषा भी कोई मानवीय वेशभूषा नहीं थी। जो आदिवासी जैसे रहते हैं वैसे ही वो अपनी मृगछाला वगैरह लपेट के, अपनी भभूत रमा के, नाग वाग डाल के, तो नागों के भी राजा थे। नागवंश तो बहुत प्रमुख हुआ है, राजा हुए हैं तमाम नाग जाति के। तो दोस्तों, ये इस तरह से देखते हैं तो देखिए किस तरह से जो है ये स्कंद पुराण है, ये कार्तिक पुराण है। इसमें जो है देखिए कितनी विचित्र ढंग से है कि शादी हो जाती है दोस्तों। आइए सुनते हैं। और वो जो है लेकर के पार्वती जी को भगवान से गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। रमण तो करना ही है, शादी हो गई तो विचार किया उन्होंने। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रत क्रिया में, यानी महती लंबी रत क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का यह महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए, इसमें 1000 साल की बात नहीं लिखी है, सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुसह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। अब आप सोचिए, अपनी रथ क्रीड़ा कर रहे हैं, अभी वीर्य का कहाँ से बात आ गई कि दुसह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट हो। अब उससे तो रचनात्मक कार्य होता है, वीर्य से तो सृष्टि का सृजन होता है। उससे जो है चराचर जगत कैसे नष्ट होने लगा? वहीं कुछ नहीं हो रहा है अभी तो। देखिए, यह देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। उनके बूते का कुछ काम नहीं था ये, उन्होंने अग्निदेव का स्मरण किया। ब्रह्मा ने, विष्णु ने कहा, ये अग्निदेव। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहाँ आ पहुँचे दोनों के पास। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस, सन्यासी का रूप धारण करके, सन्यासी
सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु ने कह दिया कि जाओ आप दंदनाते हुए घुस जाना घर में, देखो तो सही ये क्या कर रहे हैं गड़बड़ झाला, यहाँ तो सारी प्रकृति नष्ट हुई जा रही है, ब्रह्मांड नष्ट हुआ जा रहा है। वहाँ आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, माँ हाथ ही मेरा पात्र है, हाथ फैला दिया कि हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। देखिए भिखारी बन के गए, याचक बन के, और बोले माँ हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। और वो अपने जो है रथ क्रीड़ा में लगे हुए थे। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर, उनने समझा कि भिक्षा है, उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया वीर्य को। यह देख पार्वती जी कुपित उठी, अरे ये क्या मूर्खता करी तैने, खा क्यों गया। यह देख पार्वती जी कुपित उठी और अग्नि को साप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे साप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा। अब तू सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षी तो होता ही अग्नि, जो कुछ भी डाल दो स्वाहा। सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मुँह है देवताओं का, मुख है, उसमें डालोगे देवताओं के पेट में चला जाता है। तो ये उसमें कौन सी बड़ी बात थी। हो सकता है पार्वती जी को पता नहीं, वो भिक्षुक समझ रही हैं, अरे ओ भिक्षुक, मेरे साप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा और शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। ये शंकर जी का वीर है, इससे तुझे बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदनंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभो महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए। सुरश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वथा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं को सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। किसी स्त्री को पकड़ो, उसके गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान आपका तेज यानी वीर्य दुस्सह है, इसे कोई सह नहीं, हर एक कोई नहीं सह सकता। इसे प्राकृतिक जन कैसे धारण कर सकते हैं आम आदमी। उस समय नारद जी आ गए तो नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो, 7 माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हों, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। देखो क्या नारद जी भी अकल दे रहे हैं कि तुम तो अग्नि हो, अब माघ मास में जो स्नान करने आए स्त्रियां, वो तापने जरूर आएंगे, उन्हीं में अपना ये वीर स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृत्तिकाओं ने, कृत्तिका स्नान करने आई थी, अग्नि सेवन की इच्छा से वहाँ आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने, ये ऋषि पत्नियाँ थीं, अरुंधति देवी वशिष्ठ की पत्नी ने सबको रोका कि माँ मत जाओ भाई, कोई गड़बड़ हो सकती है, अग्निदेव हैं। तो भी उनकी बात न मानकर वे सब कृत्तिकाएँ आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रहीं तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोम कूपों में होकर शरीर में घुस गए। देखिए, यानी अग्नि में से निकले वीर के कण रोमों में से और उनके शरीर में घुस गए। देखिए, सारी चीज़ें अनहोनी हैं। ये कुछ भी लिख सकते हैं, कोई खीर से खा के पैदा, कोई हिरनी से पैदा, कोई मछली से पैदा, कोई मगर से पैदा, कोई कहीं से पैदा और कहीं अग्नि से ही पैदा हो रहे। ये देखिए, इस तरह से भी गर्भवती हो गई ऋषि पत्नियाँ, सप्तऋषियों की पत्नियाँ। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए, बस उनका झंझट कट गया। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृत्तिकाएँ गर्भवती होकर वहाँ से अपने घर को लौटी। वहाँ उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी, वो भी नक्षत्र बन गए। उसी समय श्राप दे दिया ऋषियों ने कि जाइए, त्याग दिया कि ये क्या गड़बड़ कर लाई आप। और दोस्तों, ये जो है ना, जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जाहिल लोग हैं, जाहिल किस्म के, जो कि मैं सब कुछ बताता हूँ, प्रश्न नंबर भी बताता हूँ, किताब भी बताता हूँ, प्रूफ भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ।
फिर भी क्या कहते हैं कि ये आप जो है बनावटी ग्रंथ हैं, फर्जी ग्रंथ हैं, उनमें से पढ़ रहे हो, सनातन धर्म की निंदा कर रहे हो। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। पता नहीं वो कौन से सनातन धर्म में जी रहे हैं। ये जो है स्कंद पुराण, ये कल्याण का संक्षिप्त है। ये तो स्कंद पुराणांक 25वें वर्ष का विशेषांक है, 279 इसका कोड है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर का है। गीता प्रेस गोरखपुर का है। मंगा के पढ़ेंगे नहीं और फालतू की बकवास करने आ जाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है। और आज वो मंत्री जी ने दे दिया है स्टेटमेंट रामचरितमानस और उसके खिलाफ, मनुस्मृति के खिलाफ, तो आग लगी हुई है। तमाम जो कह रहे हैं ताड़ना तो शिक्षा देना होता है। इन जाहिलों से ये पूछो कि ताड़ना का शिक्षा का होता है, प्रताड़ना क्या होती है। फिर ताड़ना और प्रताड़ना शब्द जो है मारने पीटने के लिए हैं, सताने के लिए हैं, अत्याचार करने के लिए हैं। और फिर मान लिया जाए तुम्हारी बात को, कोई तालमेल ही नहीं है। शिक्षा देना क्या होता है? शिक्षा देना क्या होता है? शिक्षा तमाम जो है यूट्यूब पे आप देखिए, शिक्षा देना, जिसे भी देखिए कमेंट करेंगे शिक्षा देना। अरे शिक्षा देना होता है, मान लिया शिक्षा देना होता है, नारी को आप शिक्षा दें, ठीक है, शूद्र को शिक्षा दें, अच्छी बात है। अब तुम जो है गाय को क्या शिक्षा दे रहे हो भाई? कौन से स्कूल में पढ़ाओगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे? गंवार को कहाँ पढ़ाते हो तुम? और फिर ढोल को क्या पढ़ाना है बताइए? ढोल भी पढ़ाने की चीज़ है, उसे भी पढ़ाओगे कि वो जब वो पढ़ेगा, जब वो पिटेगा डंडे से। और ढोल अगर उसके साथ में समुद्र ने लिया तो क्यों लिया? मतलब क्या था वहाँ? समुद्र अपनी व्याधा से परेशान था, उसको ये शूद्र कहाँ से याद आ गए, पशु कहाँ से याद आ गए, नारी कहाँ से याद आ गई? और फिर ढोल की बात, जब ढोल पहले दिया हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु, ढोल पिटता है तभी बजता है। शिक्षा को क्या उसे एडमिशन कराओगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे? यार बेतुकी बातें करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, जातियों के बारे में कह रहे हैं, अरे कोई जाति नहीं थी, ये सब बनावटी। अरे पूरी रामचरितमानस जो है तमाम वीडियो हमने बना दिए, तमाम लोग बना रहे हैं, देखिए पढ़िए ना रामचरितमानस को। है तमाम जातियों का अपमान किया है, क्षत्रियों का अपमान किया है, सारी जातियों का अपमान किया है। और जातवादी ग्रंथ तो है ही वो रामचरितमानस, इसमें गलत क्या है? अब तो आपने जो है, आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? आपने तो लिखा अपने लिए, और आपने जो है रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, दशरथ जी से, जनक जी से, सीता जी से सबकी चरण वंदना कराते रहे, तो आपको तो बुरा लगेगा कि इसकी जो है क्या बता रहे हैं। अरे हमको तो अच्छा लग रहा है भाई कि हमारे साथ जो है क्या होता रहा है, शूद्रों के साथ, क्षत्रियों के साथ है। उसमें क्या लिख रखा है तुलसीदास जी ने, तो इसमें गलत क्या है? अरे सत्य को सत्य जो आपने लिख रखा है, हमने थोड़ी लिखा है ये। और अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं आप। वैसे कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, शास्त्र नहीं जानते। अरे ताड़ना और प्रताड़ना एक ही शब्द। प्रताड़ना क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ना का शिक्षा ही होता है। प्रताड़ना दी जाए, कहते हैं बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए, शिष्य को ताड़ना देनी चाहिए, पत्नी को भी ताड़ना देना चाहिए। भाई ये ताड़ना नहीं दोगे तो शिष्य नहीं पढ़ेगा, है ताड़ना नहीं दोगे पशु जो है बिगड़ जाएगा। कभी कभी लात मारता है, फेंकता है, दूध नहीं देता है, क्या करते हैं उसे? डंडा देते हैं। ढोल प्यार करते रहो, पुचकारते रहो, बजेगा। शिक्षा देते रहो उसे, बज बेटा बज। अरे जब तक उसमें डंडा नहीं पड़ेगा तो ये सीधी सी बात है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, एक ही जगह थोड़ी, नारी का जगह जगह अपमान किया है तुलसीदास जी ने। पढ़ के देखो ना। अब अर्थ का अनर्थ करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा उसमें। बहस कर रहे हैं साहब, उसको 10 करोड़ दे रहे हैं एक महात्मा जी, उसकी जीभ काट के लाएगा 10 करोड़ दे देंगे। ये कौन से धर्माचार्य हैं? ये आतंकवादियों से गए बीते हैं, वो फतवा जारी कर रहे हैं। 10 करोड़ ये कहाँ से? सवाल किया पत्रकार ने, कहाँ से लाओगे? करे मेरे हाथ में जो डायमंड की अंगूठी है, इसकी कीमत कोई क्या देगा? बताइए। ये धर्माचार्य हैं, ये धर्म है जिसमें समाज को बांट दिया ऊंच नीच में, तमाम छुआछूत में, तमाम अत्याचार होते हैं, तमाम भेदभाव है। ये धर्म ग्रंथ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वीर को पी गए, पार्वती ने हाथ पर रख दिया अग्निदेव ने। ये मैंने थोड़ी लिखा है। कहाँ कहाँ कहेंगे कि आप मनुस्मृति में प्रक्षेप है, इसमें प्रक्षेप है, उसमें प्रक्षेप है। मनुस्मृति जो है सीधी सीधी सारी बातें करती है। कितना उत्पीड़न हुआ है समाज का, कितना वर्गीकरण हुआ है, कमाल है। तो ये जो है जब तक रहेगा, जब तक ये देश टूटता रहेगा, समाज छिन्न भिन्न होता रहेगा, देश कहाँ तरक्की कर पाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि इन चीज़ों को सुधार करो, इनको ज़्यादा प्रचारित मत करो, और सुधार करके
अपने समाज में जातवाद को ख़त्म करो, अंधविश्वास को ख़त्म करो, पाखंड को ख़त्म करो, धर्म का जो सच्चा मर्म है उसे समझो और समझाओ। धर्म का मतलब होता है मानव मानव से प्यार करे, भाईचारा हो, सब में ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको शिक्षा का और रोजगार का समान अवसर प्राप्त हो। किसी को ये नहीं है कि ऊपर जो है बैठा हुआ है वो सुपर बना हुआ है, नीचे बैठा हुआ है उसको आज भी है वोट पड़ते हैं तो तू शुद्ध हमारा हिंदू भाई है, और जब वोट ख़त्म हो गए तो तू शूद्र है, मंदिर में नहीं घुस सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें थोड़ी, इनसे देश का कल्याण थोड़ी होने वाला है। देश को आज वैज्ञानिक देश बनना चाहिए कि इन्हीं में अंधविश्वास और पाखंडों में। और हम तो जब पढ़ते हैं तो बड़ा अचंभा होता है कि ये कैसा ज्ञान था, इसीलिए पढ़ने की जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए तो नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्राह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित तो उठे और वो चली गई और उनको छोड़ दिया। फिर क्या किया कि वहाँ से अपने घर को लौटी। वहाँ उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें साप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगे। अब धरती पे से आकाश में ही विचरने लग गए। बताइए, कोई पक्षी थी, पंख लगे हुए थे उनके, आकाश में पहुँच गई, उनने त्याग दिया था, वहाँ उड़ने लगी, विचरने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को सब ने, अब पता नहीं वीर्य तो वो साथ ले गई थी, वीर्य तो उनके पेट में था, आकाश में विचरने लगी। अब वीर्य पृथ्वी पे के वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया, उनने ही छोड़ दिया ऊपर से। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक उठा। वीर्य हुआ कि आफत हो गई। फिर वह गंगा जी में डाल दिया। कौन डालने गया था भैया गंगा जी में? अथाह समुद्र में। गंगा जी में बहता हुआ तेजोमय वीर सरकंडों के समूह से गिर गया। वहाँ वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। 6 मुखों वाला बालक बना, 1-2 मुख वाला भी नहीं। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर जरा भी बुद्धि है, कोई बच्चा भी इस बात को सही नहीं मानेगा आज के युग में, क्योंकि आज इंटरनेट का युग है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको कौन सच्ची मानेगा। लेकिन आज ये अंधविश्वासी लोग और इनके समर्थक लोग इसको बड़ा जोर दे के कहते हैं, अरे तुम क्या जानो, ये तो बड़ी वैज्ञानिक चीज़ें हैं, बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। उस समय तो ऋषि महर्षियों में ऐसी ही ताकत होती थी, चाहे जहाँ उड़ जाते थे, चाहे जहाँ बच्चे पैदा कर देते थे। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, 6 मुख वाले पैदा हो गए। तदनंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। अब यहाँ नारद जी आ गए हैं, मैसेंजर तो थे ही, आके समाचार दिए। शिव पार्वती को पता ही नहीं है कुछ, भगवान है, अंतर्यामी है। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। नारद जी ने कहा, यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर, अब कैलाश नहीं है यहाँ, गंधमादन पर्वत है, निवास करने वाले आज तक इस पता ही नहीं है कहाँ ये गंधमादन। समस्त प्रमथ गणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहाँ अनेकों पताकाएँ फहराने लगीं, तमाम जो वहाँ खुश होने लगीं। और वो जो है भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रमथ गण और वीरभद्र आदि सब बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांत पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, देखिए ये भी देख रहा था लेखक। कुछ लोगों ने मस्तक नभाकर प्रणाम किया उस बच्चे को, था दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया, अविनाशी स्वामी मान लिया। इस प्रकार यहाँ एक महान उत्सव छा गया और कृतिकाएँ जो है उनको पता चला। इतने में ही गिरजापति भगवान शंकर भी आ पहुँचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से, बैल की पीठ पर चलते थे, उतरकर अपने पुत्र को देखा। बैल से उतरकर देखते ही पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गईं और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े बेग से आगे बढ़ीं और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगीं। उस समय संपूर्ण देवी और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने, गायक भी आ गए, मंडली आ गई, गीत गाकर और बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रबानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी, पुत्रबानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आप, कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है दोस्तों।
हमारे इन धर्म ग्रंथों में, और लेखकों ने कितनी फुर्सत में और पता नहीं क्या खा पी करके लिखे हैं दोस्तों। इनको पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है। कोई तुक ही नहीं है कहीं भी, लेकिन हमारे ये आज भी इनके कुछ समर्थक हैं। हम जैसों को गाली देंगे आ करके, ये क्या कर रहे हो आप, ये सनातन धर्म की निंदा कर रहे हो, धर्म ग्रंथों की निंदा कर रहे हो, हमारे ऋषि मुनियों की निंदा कर। अरे भैया, हम क्या निंदा कर रहे हैं? निंदा का काम तो ये स्वयं कर गए हैं इनमें। जब कोई पढ़ता नहीं था, आप तो आज भी नहीं पढ़ते हो। सुनी सुनाई बातों को जो कथावाचक क्यों नहीं सुनाते? इन्हें सुनाएं, फिर पता चलेगा कि उनकी कथा को कितने सुनते हैं। क्या ये दोस्तों, मैं पूछता हूँ, क्या ये धर्म ग्रंथ इस तरह के अपने घर में बैठ करके बीवी बच्चों सहित आप सुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे? मैं तो समझता हूँ कि कदापि नहीं। तो दोस्तों, इस तरह के हमारे ये धर्म शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं दोस्तों, और इसके लिए आज देश में जो तमाम मारामारी हो रही है। होना तो ये चाहिए कि धर्म को जो है प्रेम की स्थापना करना चाहिए, भाईचारा, समता की स्थापना करनी चाहिए। सभी मनुष्य समान है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई जाति है न कोई भेदभाव है, न कोई छुआछूत है। दोस्तों, आज इसकी ज़रूरत है। सबको पढ़ाई करनी चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा से वंचित आज भी किया जा रहा है। रोजगार है नहीं कहीं, कोई कहीं से भी जनता जो है परेशान है। और इन धर्म ग्रंथों की इन चीज़ों को पढ़ के कथावाचक जो है समाज में तमाम विद्वेष फैला रहे हैं। तमाम धर्माचार्य जो है उल्टे सीधे बयान करके समाज में उथल पुथल करते हैं, जातवाद को हवा देते रहते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल जो है भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए सोचनीय बात है। ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारे देश का, हमारे समाज का विकास रुकता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।